नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन जो गौतम गंभीर की ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई थी वो लीक हुई हैं। कैसे लीक हुई, किसने लीक की, इस पे अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन दोस्तों बात करते हैं कि यह बात कि उन्होंने कहा क्या था। तो उसमें जो बताया गया है, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जो बात बताई गई है, तो उन्होंने कहा है सभी खिलाड़ियों से कि आपको अपने हिसाब से नहीं खेलना है। अब तक जो हुआ वो हुआ। अब जो मैच की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके की बैटिंग करनी है या किस तरीके की बॉलिंग करनी है वो तुम्हें करना है। जो तुम्हारे मन मर्जी से जो अभी तक तुम करते आए थे वो अब तुम्हें नहीं करना है। कब रोक के खेलना है, कब ठोक के खेलना है, जो परिस्थितियां तय करेंगी, ना कि तुम। यह बात दोस्तों उन्होंने कही अच्छी की, लेकिन यह बात उन्होंने ऐसा लगता है कुछ लेट की। उन्हें थोड़ा जल्दी से जो दूसरा या तीसरा मैच हुआ था उसके बाद ही बातें बोलने चाहिए थी। क्योंकि ऐसे कई और समय आया, ऐसी कई परिस्थिति थी कि जो खिलाड़ी उस हिसाब से नहीं खेले थे जिस परिस्थिति के हिसाब से उन्हें खेलना चाहिए था। तो ये बातें उन्होंने कही। अब दोस्तों इनमें से एक कोई फिक्सिट निकल के आए हैं। अभी तक तो हमने डॉक्टर फिक्सिट का नाम ही सुना था, जो कि अपनी सीडन वगैरह को दूर करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब एक जो फिक्सिट है, इन फिक्सिट ने एक नई बात की है। इन्होंने कहा कि अगर मुझे कप्तान बना दिया जाए तो जो अभी परिस्थिति है, जो उथल पुथल का दौर चल रहा है, तो हम इसको संतुलित कर देंगे 1-2 साल में। और जब तक जो ट्रांजैक्शन का दौर है वो दौर भी निकल जाएगा। अब दोस्तों जो ट्रांजैक्शन का दौर क्या होता है? ट्रांजैक्शन का दौर वह होता है जब कुछ सीनियर खिलाड़ी एक साथ रिटायरमेंट की तरफ होते हैं, रिटायर होते हैं, और नए खिलाड़ी आगे टीम में स्थापित होते हैं। तो दोस्तों जो ट्रांजैक्शन का दौर तो हमेशा आता ही रहता है, लेकिन ये जो फिक्सिट है, इन्होंने अपना नाम क्यों लिया? और ये फिक्सिट कौन हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल है। अब कोई जूनियर प्लेयर तो इस तरीके की हरकत करेगा नहीं, तो इसमें कोई सीनियर प्लेयर ही होना चाहिए। अब सीनियर प्लेयर में कौन कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, ऋषभ पंत और जडेजा। अब लोग अपने अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं कि इनमें से कौन हो सकता है। अब रोहित शर्मा तो स्वयं खुद कप्तान है ही, तो वो तो हो नहीं सकते। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है खुद स्वयं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार जडेजा है, ऋषभ पंत है, बुमराह भी है, वो तो कोई भी सकता है। लेकिन दोस्तों जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, ड्रेसिंग रूम से बातें लीक हो रही हैं, यह होनी नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें जो बहुत लोअर स्टैंडर्ड के जो टीमें होती हैं, पाकिस्तान जैसी, वहां से अक्सर ऐसा सुनवाई में आता रहता था कि बातें लीक हो रही हैं, लड़ाई हो रही है। अब दोस्तों जब ऐसी बातें होती हैं तो इसमें एक बात खुल के सामने आती है कि टीम में दो ग्रुप तो बने हैं। क्योंकि ग्रुप तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे जब जो एक सही परिस्थिति के हिसाब से खेल रहे हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, तो एक ग्रुप तो उनका अपने आप हो जाएगा, और जो नहीं खेल रहा है एक ग्रुप उनका हो जाएगा। तो जो ग्रुपबाजी और ये जो लीक हो रही है बातें, यह दोस्तों टीम के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब ये भी सुनवाई में आ रहा है कि गौतम गंभीर की सिलेक्टरों से भी नहीं बनी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने पुजारा को टीम में रखने के लिए कहा था कि पुजारा भी टीम में होना चाहिए। लेकिन बता रहे सिलेक्टर और माजिद आग्रह उन्होंने मना कर दिया कि पुजारा को नहीं दिया इनको टीम में। लेकिन दोस्तों पुजारा को आपने जब हटाया था या ड्रॉप किया था तो उसका कोई रीजन होगा कि क्यों रिजेक्ट किया था। क्योंकि उनका भी लगभग 25-26 का एवरेज था जब वो टीम से ड्रॉप हुए थे। उसके बाद से उन्होंने कोई ऐसा, जब टीम चेंज हुई थी ना बीजीटी की, उस जब तक उन्होंने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। हाँ, उसके बाद उन्होंने जरूर थोड़ा प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन वो उनको दिया नहीं गया। और दोस्तों एक जवाबदेही तो हर प्लेयर की तय होनी चाहिए कि किसको कैसा खेलना है, कैसा नहीं खेलना है। और इस तरीके की बातें होने नहीं चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कोई जानबूझकर अगर लापरवाही दे रहा है तो कुछ सीनियर हो चाहे जूनियर खिलाड़ी हो, उसको तो सबक सिखाना चाहिए या टीम से ड्रॉप करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात यही है कि बात लीक क्यों हुई। एक तो ये बात है लीक क्यों हुई और उस लीक में क्या कहा गया, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो बात लीक बात में जो कहा गया वो तो सत्य है, ऐसा होना चाहिए। भाई कोच है तो कोच की एक जिम्मेदारी है, उनकी भी। जब टीम हारेगी तो जो लेग डाउन होते हैं सभी लोग, उनमें कोच भी रहता है प्रमुख,
कप्तान और कोच यही प्रमुख जिम्मेदार तो यही होते हैं। तो वो बात तो सही, लेकिन लीक क्यों हुई? लीक इसीलिए हुई कि मतभेद तो है टीम में। टीम जो पहले जिस तरीके की टीम एकजुट रहती थी उस तरीके एकजुटता तो टीम में नहीं है, वो इस चीज को दर्शाता है। क्योंकि यार पूरी टीम एकजुट होती तो ऐसी बातें नहीं हो फालतू की। यह बात है एकदम पाकिस्तान की याद दिला रही है। पाकिस्तान टीम में ही ऐसा होता आया है अभी तक। यार कोई छोटी टीमें होती हैं, जिम्बाब्वे वगैरह इस तरीके की छोटी टीमें हुआ होगा। इंडिया जैसी टीम में तो पहली बार ऐसा सुनवाई में आ रहा है कि ऐसा हुआ। तो दोस्तों कहने का यही तात्पर्य है कि यह बातें कुछ अच्छा वो नहीं दिखा रही हैं कि टीम जिस प्रकार की होनी चाहिए नहीं है। और इन सब चीजों से, इन सब बातों से खिलाड़ियों की और कोच की मानसिकता दिखाई देती है, किस तरीके की मानसिकता है इस समय। अब नेक्स्ट टेस्ट होना, इस मानसिकता के साथ आप सिडनी टेस्ट में जाएंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे इनसे? क्या आप मैच जीतेंगे जब इनकी मानसिकता ही इस तरीके की है? कोई कैप्टन बनना चाहता है, कोई ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर रहा है। तो दोस्तों सबके अपने अपने विचार हैं कि कौन हो सकता है क्या है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी गौतम गंभीर आए थे तो वहां भी उन्होंने ये वाली बात कही थी, बड़ा दबाव डाल के कही गई ये वाली बात कि भाई ड्रेसिंग रूम की बात है, बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो बात लीक हुई है ये सत्य बात है, वो भी इस पे मोहर लगा रहे हैं कह के। तो दोस्तों यही था। और इसमें आप सब अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं, आप लोग भी बताना कि कौन हो सकता है मिस्टर फिक्सिट। और दोस्तों गौतम गंभीर ने एक बात और कही थी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आकाशदीप बाहर हो गए टीम से, उनकी पीठ में दर्द था इसलिए वो बाहर हो गए हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक चेंज हुआ है, मिचेल मार्श थे वो बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर कोई न्यू वेबिस्टर करके कोई प्लेयर है 31 वर्षीय, वो टीम में आए हैं। उनको अभी कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन लोकल में उन्होंने अच्छा स्कोर वगैरह किया है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कौन है जे मिस्टर, और किसने बात लीक की हो सकती है, कौन वो सीनियर प्लेयर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।